वोटर लिस्टों की बात की है। मरदमशुमारी तो खुद पीटीआई और एमक्यूएम की हुकूमत ने नोटिफाई की है। कराची की आधी आबादी खा गए, नोटिफाई किया उसको। नून लीग ने करवाई थी मरदमशुमारी और पीटीआई और एमक्यूएम ने नोटिफाई की, और फिर कहते हैं कि मरदमशुमारी ठीक होनी चाहिए। हल्का बंदियों पर इनको बेताशा मौका मिला, हमारी भी रिजर्वेशन है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस काम को नहीं करवाया। इसी तरह से तमाम वो चीज़ें जिनका ताल्लुक इलेक्शन की शफाफियत से वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन बहाना बनाकर इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। आज हमने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा रखा है, जितनी आइन की शिकें हैं वो भी सामने आई हैं। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके मुताबिक भी हमने बात की है कि इसमें अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए और अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। हमें ये तादाद सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई थी, हमने उसको भी चैलेंज किया है, और ख़ुद जो सिंध पुलिस ने तादाद दी है उसके मुताबिक भी हमने बताया है कि जो आज उन्होंने बयान दिया कि 17,000 पुलिस एहलकारों की डेफिशिएंसी है, उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है। रेंजर्स ने कल हाई कोर्ट में कहा है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, उसका इख्तियार है आइन की आर्टिकल 220 के तहत कि वो फ़ौज को भी तलब कर सकते हैं, वो एफसी को भी तलब कर सकते हैं, वो पंजाब पुलिस को भी तलब कर सकते हैं, वो रेंजर्स को भी तलब कर सकते हैं, और किसी भी महकमे को इलेक्शन कराने के लिए तलब कर सकते हैं। और हमने आज इलेक्शन कमीशन के सामने कराची के अवाम की तरफ से ये बात रखी कि आप अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अवाम के ख़िलाफ़ आपका और जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये काम होगा। लिहाजा अगर ये, मैंने आगाज़ वहीं से किया था कि अगर ये सारी पार्टियां मिलकर भी इलेक्शन से भागना चाहती हैं तो जमात इस्लामी इलेक्शन करवाना चाहती है। मुझे दुख हुआ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि जिन्होंने वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ इलेक्शन करवाने के हवाले से इख्तियार नहीं किया, बल्कि 90 दिन की बात की, और 90 दिन के बाद भी कहा कि अगर ये चीज़ें नहीं हो तो भी जो है वो चीज़ों को देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, और अगरचे चूँकि चुनाचे कहकर सब बल्दियाती इलेक्शन से फ़रार हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अगर ये सब भी एक हो जाएं तो जमात इस्लामी कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए खड़ी हुई है। हमें नहीं मालूम कि कौन मेयर बने, ये तो अवाम बताएंगे, अवाम राय दे रहे हैं, अवाम सर्वे में बता रहे हैं, साइंटिफिक सर्वेज हो रहे हैं और उसके नतीजे में राय सामने आ रही है। लेकिन हम तो शहर के मेयर की बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इख्तियारात तो 2 दिन में हो सकते हैं। हमने ये बात भी यहाँ पर बताई कि जिस इख्तियारात की बात एमक्यूएम कर रही है, तो जब ये रिजीम चेंज हो रहा था तो उस वक्त इनको चाहिए था, ये कहते कि हम आपको वोट नहीं देंगे, 2 दिन में सिंध असम्बली का इजलास बुलाएं और एक्ट में तरमीम करें। इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने गवर्नरशिप ले ली, इन्होंने वजारतें ले ली और कराची का मैंडेट एक मरतबा फिर वडेरों और जागीरदारों को बेच दिया। लिहाजा ये जितनी बातें भी की जा रही हैं, ये सब इलेक्शन को डिले करने के लिए हैं। ये जमात इस्लामी की मकबूलियत से खौफजदा हैं, ये शहर कराची का रुझान देख चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इनको भागने नहीं देंगे। हमने हाई कोर्ट में भी अपना केस पेश किया है, फैसला रिजर्व है। आज इलेक्शन कमीशन में भी हमने तमाम दलाइल पेश भी किए हैं, जमा भी कराए हैं, तमाम आइन की शिकों का हवाला भी दिया है, एक्ट भी बताया है। और जो सिंध हुकूमत ने कहा कि हम सेक्शन 34 के तहत ये बात कर रहे हैं, उसको तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप सिंध हुकूमत का कोई एक्ट भी इलेक्शन एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता। लिहाजा कोई उज़ुर नहीं है अब सिवाय इसके कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया जाए और डेट को फिक्स किया जाए और ये 90 दिन की कहानी ख़त्म की जाए और फौरी तौर पर एक डेट फिक्स हो और इस मरतबा यकीन दहानी करवाई जाए कि अब डेट तब्दील नहीं की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होगा और शहर कराची के लोग अपना मेयर भी मुंतखब करेंगे, अपने चेयरमैन टाउन के और अपने यूसी के चेयरमैन और कौंसलर मुंतखब करेंगे। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, तीनों पार्टियां एक तरह में कहते हैं रेंजर नहीं है, पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, कोई उससे सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जमात इस्लामी कह रही है पूरी इलेक्शन वजह क्या है? जमात इस्लामी इसलिए कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में फ़ौज भी मौजूद है, मुल्क में रेंजर्स भी मौजूद है, मुल्क में एफसी भी मौजूद है, सिंध में पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन का आइन के तहत इख्तियार भी मौजूद है। जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो फिर इलेक्शन मौजूद क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि सब मिलकर इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर फ़ौज से भी कहेगा तो फ़ौज इलेक्शन कमीशन के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकती।
एफसी भी नहीं कर सकती, कोई इदारा नहीं कर सकता, सब इलेक्शन कमीशन की बात को मानेंगे। इसलिए उन्हें या तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर साफ साफ कह दें वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर ये सब जमघटा लगाने की जरूरत क्या है, सीटों पे बैठे हुए क्यों हैं लोग। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने सारी बात सुन ली है, और मुझे यकीन है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी तौर पर एक तारीख का ऐलान करेंगे और उस पर इलेक्शन मुनक्किद करवाएंगे। इलेक्शन कराची की जरूरत है हुकूमत के खिलाफ, और दूसरी तरफ उन्हीं जमातों के साथ आज उनको यकसा मुल्क होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सॉरी, दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई एक तरफ से इस हुकूमत के खिलाफ लांग बात कर रही है कि ये जालिम है, ये डाकू है, ये चोर है, और दूसरी तरफ इलेक्शन के मामले में कराची, हैदराबाद की कराची में उन्हीं जमातों के साथ ये ठहरी हुई है। बस मुझे अफसोस हुआ आज ये देखकर, मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हतमी तौर पर यह आए कि कराची में फौरी इलेक्शन होना चाहिए, और इख्तियारात की जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। वो इख्तियार भी जो है वो लेने के लिए हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़े थे, तो उनको भी लड़ना चाहिए। उनकी बहुत बड़ी अपोजिशन वहाँ पर मौजूद है, लेकिन कराची उनकी तरजीह नहीं है। ये बात वाज़ेह हो गई है कि इतना भारी मैंडेट लेने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीह कराची और कराची के अवाम और कराची की हालत इज़ार नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आज एक ढिलमिल किस्म का अपना एक मौक़िफ़ दिया है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर नुकसान होता है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई भी नहीं कराची का मुकदमा लड़ेगा। तो हम लड़ रहे हैं, हमने इस शहर की खिदमत की है, हमने इस शहर को तामीर किया है, इस शहर की ज़रूरत है कि वहाँ मेयर हो, और अब ये शहर राय बना चुका है कि एक मरतबा फिर जमात इस्लामी ही इस शहर को डेवलप करेगी, उसी का मेयर आएगा। इसीलिए खौफज़दा हैं, इसीलिए भागना चाहते हैं।